अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी हाँ आ रही लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कोई बताए? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कोई मुझे बताएं। अरे मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, कोई तो बताओ। दो लोग ज्वाइन हुए हैं बस। क्यों दो लोग ज्वाइन हुए हैं? बाकी सब कहाँ चले गए? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट जो क्लास मैंने आप लोगों की ली थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? जो लास्ट क्लास ली थी जी। उस पे उसमें आपने हदीस 2, 3 और 4 मतलब पढ़ाया था। हदीस दो हम्म, और तीन और चार बताएंगे, अच्छा। और ठीक है, 4 हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ फर्ज के बारे में। वुजू के फर्ज याद है आप लोगों को? वुजू के फर्ज याद हैं? हाँ यार। कौन कौन से वुजू के चार फर्ज बताइए। मैं चार तो मैंने ही बता दिए। मुंह में पानी भर के कुल्ली करना। नाक में पानी देना, मसाज और मुंह भर के कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। मैं वुजू के पूछ रहा हूँ, और गुस्ल के नहीं पूछ रहा। मैं वुजू के पूछ रहा हूँ, गुस्ल के नहीं पूछ रहा। मैं वुजू के पूछ रहा हूँ। मजीद ये तो आप गुस्ल के बता रहे हैं। कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ये तो गुस्ल के हैं। मैं वुजू के मालूम कर रहा हूँ आप लोगों से। जो अस्सलाम चेहरा वालेकुम धोना, मुफ्ती साहब। चेहरा धोना। अस्सलाम चेहरा वालेकुम। धोना, कोहनी के हाथ तक धोना। चेहरा अस्सलाम धोना वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब जो है हाँ। कुल्ली करना है, मुंह धोना चेहरा है, धोना, हाथ धोना है, मस्सा मसा करना करना है। और देखिए, एक से चौथाई सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी हदीसें ही पढ़ाई है ना बस। हम्म। जी हाँ। हाँ, आज देखो मैं बहुत ही जरूरी बात, यानी एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ वुजू से और गुस्ल के मुतालिक, कि आपका ये बात समझना बड़ा जरूरी है। तो आप, जो बातें आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, 10-15 मिनट की के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने मेरी आज की बातें समझ ली तो आपके लिए ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि वुजू हुआ कि नहीं हुआ, गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ, नमाज हुई कि नहीं हुई। ये चीजें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन होती है ना। मान लीजिए कोई वुजू किसी ने किया और कुल्ली नहीं कर पाया, तो वुजू होगा कि नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसने कुल्ली नहीं की तो वुजू होगा कि नहीं होगा। कैसे पता करोगे आप? कैसे जान पाओगे आप कि ये चीज अगर होगी तो वुजू होगा और ये चीज नहीं होगी तो वुजू नहीं होगा? उसी चीज को आज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूं। देखो, वुजू के अंदर कई चीजें होती हैं। कुछ चीजें तो वुजू के अंदर फर्ज होती हैं, है ना। कुछ चीजें वुजू के अंदर सुन्नतें होती हैं। कुछ चीजें वुजू के अंदर मुस्तहब और आदाब होती हैं। तो वुजू के अंदर टोटल जो चीजें हैं वो तीन हैं। कुछ चीजें तो वुजू के अंदर फर्ज हैं,
यानी जिनका करना फर्ज है। कुछ चीजें वुजू के अंदर सुन्नतें हैं और कुछ चीजें वुजू के अंदर मुस्तहब और आदाब है। तो 3 चीजें वुजू के अंदर मौजूद होती हैं, फर्ज, सुन्नत और मुस्तहब आदाब। इन 3 चीजों का लेवल अलग अलग है। फर्ज का लेवल सबसे ज्यादा हाई है और सुन्नत का लेवल सेकंड है और मुस्तहब और आदाब का जो लेवल है वो थर्ड है। अब आप ये बात समझ लीजिए कि फर्ज कहते हैं हर इबादत की, यानी वुजू के अगर फर्ज हैं तो वुजू के फर्ज, गुस्ल के फर्ज हैं तो गुस्ल के फर्ज, नमाज के हैं तो नमाज के फर्ज। कोई भी इबादत जो हम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें फर्ज होंगी। जैसे रोजे के अंदर फर्ज क्या है? कुछ भी खाना पीना नहीं है रोजे की हालत में, ये रोजे का फर्ज है। अगर आपने कुछ खा लिया और पी लिया रोजा टूट जाएगा। नमाज के अंदर 6 फर्ज है, अल्लाह अकबर कहना, कहकर हाथ बांधना, सूर्य फातिहा पढ़ना। कोई अगर सूर्य फातिहा नहीं पढ़ पाया, क़िरात नहीं कर पाया तो उसकी नमाज नहीं होगी। गुस्ल के अंदर 3 फर्ज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। अगर 3 फर्जों में से कोई एक फर्ज छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा। तो कोई भी इबादत का जो फर्ज होगा ना, तो फर्ज का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनका करना हर हाल में जरूरी है, वो चीजें फर्ज कहते हैं। वो चीजें जिनका हर हाल में करना जरूरी है। अगर कोई भी एक चीज छूट जाए, एक फर्ज छूट जाए, या वो फर्ज छूटा तो नहीं लेकिन इनकम्प्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट हुआ है, तो फर्ज के छूट जाने से इबादत सही नहीं होती है। अब आप देखिए वुजू के अंदर कितने फर्ज हैं? वुजू के अंदर 4 फर्ज है। नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना। सबसे पहले आप वुजू के 4 फर्ज समझ लीजिए। वुजू के अंदर 4 फर्ज हैं, आप लोगों को याद भी होंगे। नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना। अब पूरा चेहरा किसको कहा जाएगा? क्योंकि पूरा चेहरा किसको कहेंगे? तो एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक। पेशानी के बाल, अब देखिए मेरी पेशानी चौड़ी है, किसी के बाल यहां से शुरू होंगे, किसी के यहां से शुरू होंगे, किसी के यहां से शुरू होंगे। तो बाल शुरू होने की जो जगह है इसको कहा जाता है पेशानी के बालों से, यानी यहां से मेरा चेहरा शुरू हो रहा है। अगर किसी के बाल यहां तक हैं, बाज लोगों के बाल जो है ना वो माथे तक होते हैं, तो किसी के बाल अगर माथे तक है, यहां तक है, तो उसका चेहरा यहां से माना जाएगा। तो पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेहरा। तो पूरे चेहरे का धोना ये क्या है? वुजू के अंदर फर्ज है, याद रहेगा। नंबर 2 याद रहे। दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना। आप जो हाथ धो रहे हैं वो कोहनियों समेत, यानी कोहनियां धुलना चाहिए, ठीक। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर कितना कहेंगे? यानी चौथाई जो हमारा सर है यहां से लेके बाल खत्म होने तक, तो इस पूरे सर के 4 हिस्से किए जाए तो चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है। और पूरे सर का जो हम लोग मसा करते हैं ये क्या है? सुन्नत है, यानी मैंडेटरी है। चौथाई सर का मसा करना लाजमी है। अगर चौथाई सर का मसा किसी ने नहीं किया या चौथाई से कम किया तो फर्ज छूट गया। और चौथा फर्ज क्या है? दोनों पैरों का टखनों समेत धोना। ये वुजू के अंदर 4 फर्ज हैं जो आप सबको याद होना चाहिए। अगर आपने ये वुजू के 4 फर्ज याद कर लिए और इन 4 फर्जों को समझ लिया तो आप वुजू का हर मसला बता सकते हैं, हर मसला। 4 फर्ज समझ आ गए? चेहरे का धोना पूरे, नंबर 2 कोहनियों समेत हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। अब देखो आप, ये 4 फर्ज है। 4 फर्ज का मतलब क्या हुआ कि इन 4 चीजों को हर हाल में पूरा करना है। अगर ये 4 चीजें पूरी हो गई तो वुजू हमारा हो जाएगा। ये 4 चीजें हर हाल में पूरी होना चाहिए वुजू के अंदर। अगर इन 4 चीजों में से एक चीज भी मिस हो गई या एक चीज इनकम्प्लीट रह गई तो आपका वुजू नहीं होगा। तो फर्ज जो कहते हैं ना वो ऐसे समझ लें आप, पिलर, 4 पिलर, 4 दीवारी, यानी 4 पिलर अगर ना हो तो आपकी छत आपके ऊपर रह नहीं सकती है। छत किस पे टिकी होती है? पिलर पे ही तो टिकी होती है।
तो इसी तरह से फर्ज कहते हैं कि उन चीजों को हर हाल में करना ही करना है। अगर वो चीजें मिस हो जाए तो वो इबादत ही नहीं होगी जिस इबादत के फर्ज मिस हो गए। अरे बात समझ आ रही है? मान नहीं, आ रही लीजिए है। मान लीजिए कोई साहब थे जिन्होंने चेहरा धो लिया, दोनों हाथ धो लिए कोहनियों समेत, चौथाई सर का मसा कर लिया, पैर धो लिए, तो अब उनका वजू हो गया कि नहीं हुआ? बताइए मोहम्मद सलीम साहब। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो तीन ही फर्ज पूरा किए थे। नहीं, 4 कर लिए ना उन्होंने। चेहरा धो लिए, अच्छा, दोनों तब हाथ तो हो धो गया। लिए, मसा हो हाँ, गया। जब 4 हो गया तो पूरा हो गया। जी, आपको हमेशा देखो, मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना। पढ़ने में और समझने में फर्क होता है। अगर आप किसी भी चीज के उसूल समझ जाए, फॉर्मूले समझ जाए, तो फिर आप मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी, मुश्किल से मुश्किल मसला भी सॉल्व कर दोगे। इसीलिए मैं आपको एक फॉर्मूला समझा रहा हूं कि वुजू के सही होने के लिए ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। आपको ये देखना है कि ये 4 चीजें पूरी हो गई, वुजू हो गया। आंख बंद करके आप कह दो वुजू हो गया। अब सुन्नतें अगर किसी की छूट गई तो सुन्नतों के छूट जाने से वुजू हो जाता है, लेकिन सुन्नतों पर अमल करने का सवाब नहीं मिलता। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि सुन्नतों के मुताबिक वुजू करें। कोई अगर जानबूझ के कभी कभी सुन्नत छोड़ दे, कोई मजबूरी की वजह से उसको जल्दी वुजू करना है, तो वुजू हो जाएगा, लेकिन सुन्नतों को छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए। अब मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछ रहा हूं। बात समझ आ गई आपको कि वुजू के हाँ सही जी। होने के लिए इन 4 चीजों का सही होना जरूरी है। आप हमेशा ये देखोगे कि ये 4 चीजें जिसने पूरी कर ली उसका वुजू हो गया। आपको ये 4 चीजें देखना है। मान लीजिए एक साहब आए, मान लीजिए रहबर अंसारी साहब, मोहम्मद सलीम साहब आपके पास आते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि मोहम्मद सलीम साहब, मैंने वुजू किया, वुजू करते वक्त मैं नाक में पानी भी नहीं डाल पाया और कुल्ली भी नहीं कर पाया, बाकी मैंने पूरा वुजू कर लिया, तो वुजू होगा कि नहीं होगा? मोहम्मद सलीम साहब बताइए। नहीं, हो गया वजू। क्यों हो गया बताइए? हमने फर्ज पूरा कर लिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने 4 फर्ज पूरे कर लिए। हाँ पूरा बिल्कुल कर सही। लिया, हाँ। हाँ, सुन्नतें जो छूटी हैं तो अगर जानबूझकर छोड़ी हैं तो सुन्नतें छोड़ने से सवाब कम हो जाएगा। सुन्नतें छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए। मोहम्मद आसिम साहब, आपका चेहरा मुबारक अब नजर आया है मुझे। क्या बात है, आप लोगों के लाइट्स नहीं आ रही हैं क्या? है लाइट नहीं जी आ रही है आप लोगों के? यार मतलब जी लड़कियों हाँ, की वही तरह प्रॉब्लम। आप गर्ल्स की तरह चेहरा छुपा के क्यों बैठ जाते हो आप लोग? मनसिफ साहब है, रहमान अंसारी है, मोहम्मद आसिम साहब है, मतलब क्यों चेहरा छुपा के बैठ जाते हो यार आप लोग हैं? कहाँ कर रहे हो? तब्दील कमरे में जाऊंगा, यहाँ पे लाइट है। देखिए माशाल्लाह, अब आप लोगों की मुस्कुराहट देखिए तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हैं? मैंने गर्ल्स के लिए ये उसूल बनाया हुआ है कि सब लोग अपने कैमरे ऑफ रखेंगे, बस कैमरा मेरा ऑन रहेगा। तो जी। गर्ल्स तो फॉलो करती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी ना है। रहबर अंसारी साहब अभी भी पता नहीं कि कहाँ पहुंचे हुए बादलों के अंदर। कैमरा ऑन करके पढ़ा करो। आप लोग दीन सीख रहे हो, दीन सीखना कोई मामूली जी। बात नहीं है। दीन को सीखना ये बड़ा ऊंचा मकाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साहब आए और कहने लगे कि मैं आपके पास अत्तहियात सीखने के लिए आया हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कितने दूर से आया हो? तो उन्होंने बताया मैं बहुत दूर से आया हूँ, कई किलोमीटर का सफर करके आया हूँ और आपसे अत्तहियात सीखने के लिए आया हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उसका हाथ चूमा और रोने लगे कि अल्लाह के दीन के लिए तुम इतनी मेहनत करके आए हो। तो मेरे अजीज भाई, ये जो मैं सिखा रहा हूँ और आप लोग सीख रहे हो, छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत ऊंचा काम है। अल्लाह के दीन को सीखना। और आजकल के टाइम में आजकल कोई दीन को सीख रहा है? आज आप लोगों से पूछो वुजू के फर्ज कितने हैं, नहीं पता। गुस्ल के फर्ज कितने हैं, नहीं पता। एक खातून 35 साल की उम्र थी उनकी, मेरे पास मेल आया कि 35 साल से मैंने जो नमाजें पढ़ी हैं, कुरान पढ़ा है, मुझे पता ही नहीं था गुस्ल करने का तरीका क्या है। मैं बस नहा लेती थी, मुझे बाद में पता चला है आपकी वीडियो के जरिए कि गुस्ल के फर्ज कुछ होते हैं। तो मेरा मेरा क्या होगा? मैंने कहा भाई जितनी भी नमाजें हैं वो तो नमाजें नहीं हुई। खैर, मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप अगर एक चीज एक बार समझ गए, तो आप में से कुछ लोग तो हैं, मोहम्मद सलीम साहब की शादी हो गई और भी आप लोगों की शादी हो गई होगी,
तो देखो आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे, बीवी को वजू के फर्ज कैसे पढ़ाओगे, अपने बच्चों की दीनी तरबियत कैसे करोगे आप, क्योंकि जब ऑलरेडी आपको ही नहीं पता कुछ, बच्चे आपके होंगे, घर आपका होगा, अपने वालिदैन को आप याद करा सकते हो, अम्मी पापा को याद करा सकते हो, अपने घर को दीनी बना सकते हो। और अगर आपको याद नहीं होगा तो कैसे माहौल घर का दीनी बनेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, ये जो मैं इतना डिटेल में जाके आपको समझा रहा हूं वो इसलिए ताकि आपको वुजू के मसले पूछने की फिर कभी जरूरत ही ना पड़े। अब देखो आप जब ये समझ गए कि वुजू के अंदर 4 चीजें पूरी करना जरूरी है, चेहरे का धोना होना चाहिए, दोनों हाथ कोहनियों समेत धुलना चाहिए, चौथाई सर का मसा होना चाहिए, और दोनों पैर टखनों समेत धुलना चाहिए। अब आपके पास कोई मसला लेके आता है, मान लीजिए कोई आपके पास आया और एस के नूर साहब से पूछने लगा कि यार वो मैं जो है क्या बताऊं, बस मैं नमाज खड़ी हो रही थी, जल्दी जल्दी में गया, मैंने चेहरा धोया, दोनों हाथ धोए और मसा कर लिया, पैर धो लिए, मैं यार ना तो 3 बार ये हाथ धो पाया, ना 3 बार मैंने कुल्ली की, ना 3 बार मैंने नाक में पानी डाला, भाई मेरा नमाज हो गई कि नहीं हो गई? एस के नूर साहब बताइए, नमाज हो गई कि नहीं हो गई उसकी? जी हो जाएगा, फर्ज कंप्लीट हो गया इसीलिए हो गया। फर्ज कंप्लीट हो गया, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही चारों जवाब, फर्ज फर्ज कंप्लीट हो गए। अब एक बहुत मुश्किल सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ रहबर अंसारी साहब से, और रहबर अंसारी साहब जवाब नहीं दे पाएंगे तो मोहम्मद आसिम साहब जवाब देंगे। देखो मैं जा रहा था, नहीं सॉरी, मनसेफ आलम जा रहे थे बाइक, ये बाइक से जब घर लौट रहे थे तो जोहर की नमाज का टाइम हुआ और बारिश शुरू हो गई, और जब बारिश शुरू हुई तो मनसेफ आलम बारिश में पूरी तरह से भीग गए। अब ये पूछते हैं रहबर अंसारी साहब से कि भाई मैं यार बारिश में पूरा भीग गया, क्या मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ सकता हूँ? बताओ रहबर अंसारी साहब, मनसेफ आलम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं पढ़ सकते वो? अच्छा मोहम्मद आसिम साहब आप बताइए, वही आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ सकता हूँ? जी नहीं, मुफ्ती साहब की वो तो सर का मसा छूट गया है ना। क्यों नहीं पढ़ सकते? सर का जो मसा है जी। अच्छा मसे में क्या होता है? हो जाएगा। नहीं आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, हाँ मोहम्मद आसिम साहब, मसे में क्या होता है? मसे में पानी लेके यहाँ तक लगाना, 1/4 मसा में पानी लेके यहाँ तक मसे में हम क्या करते हैं, मसे में हम ये करते हैं कि गीला हाथ सर पे फेरते हैं, यहाँ तो पूरे बाल ऑलरेडी गीले हो गए जी, एक जगह पर गीला हाथ फेरा जा रहा है और यहाँ तो पूरे बाल ही गीले हो गए। अगर पूरे तरीके से हाथ फेर लेंगे जहाँ जहाँ वजू की जगह है तब हो जाएगी वजू। नहीं वो तो पूरे भीग गए थे, वो बाइक से आ रहे थे तो वो पूरे भीग गए थे। मोहम्मद सलीम साहब बताइए। फर्ज तो पूरे नहीं हो पाए क्योंकि हमने मतलब किया नहीं, मतलब हमको तो मतलब हाथ से चेहरा धुलना है, कोहनी तक हाथ धुलना है, ये सब हमने नियत का भी रहेगा ना मुफ्ती साहब। तो नहीं वुजू में कितना हो जाएगा, वो नमाज पढ़ सकते हैं, वुजू तो उन्होंने किया नहीं है जी, चारों फर्ज हो गए कंप्लीट। एस के नूर साहब ने जवाब, एस के नूर साहब, अच्छा तो वो तो अब नियत नहीं है, फर्ज में नियत नहीं है। अच्छा मोहम्मद आसिम साहब कह रहे हैं कि वो मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं कि साहब वो उन्होंने वुजू तो किया नहीं था ना, वुजू कहाँ किया उन्होंने? फर्ज हो गया ना। देखो उन्होंने नियत भी नहीं की। कहाँ हुआ? देखो अब मैं आपको बताऊं, ये सवाल मैंने आप लोगों से इसलिए पूछा है क्योंकि आपको अब ये देखना है कि उसका चेहरा बारिश में वो पूरा भीग गया ना, पूरा भीग गया, बिल्कुल एक जगह बाकी नहीं रही। अब जब वो बारिश में जब भीगा तो आप देखो उसका चेहरा धुल गया, चेहरा धुल गया उसका पूरा। अरे धुल गया कि नहीं धुल गया? धुल गया। एक फर्ज पूरा हो गया, हाथ धुल गए, दूसरा फर्ज पूरा हो गया, मसाह करना होता है गीला हाथ लेके फिरा, यहाँ तो ऑलरेडी उसका पूरा सर भीग गया है, बालों से पानी टपक रहा है, तो मसाह भी हो गया ना ऑटोमेटिक, हो गया। पैर भी उसके पूरे भीग गए, तो नमाज वो पढ़ सकता है। अब आप बोलोगे कि भाई आप नमाज पढ़ सकते हो, अब सब लोग कहेंगे अरे लो साहब मोहम्मद सलीम साहब ये कैसी बात कर रहे हो, इसने तो वुजू नहीं किया। अब उनको आप बताओगे कि भाई वुजू नहीं किया, लेकिन चूंकि इसका ऑलरेडी वुजू हो गया, वुजू में नियत करना जरूरी नहीं है, पूरा किया है,
वुजू के अंदर नियत करना जरूरी नहीं है, बल्कि वुजू के अंदर फर्ज अगर हम खुद से पूरे करें तो भी वुजू हो जाता है, और हम उसे पूरे नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक पूरे हो रहे हैं, बारिश के जरिए पूरे हो रहे हैं, स्विमिंग पूल में गिर के पूरे हो गए वो, यानी हम तो नहीं चाह रहे थे, बगैर हमारी किसी इंटेंशन के वो 4 फर्ज पूरे हो गए, तब भी वुजू हो जाएगा। बात आ गई समझ में? आ गई आ गई। आ गई। हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ। पूछिए। मनसेफ आलम साहब, बहुत देर से आपका नंबर नहीं आया है, आपसे ही पूछा जा रहा है अब। आपने एक स्विमिंग पूल बनवाया, और स्विमिंग पूल बनवाने के बाद आप मोहम्मद आसिम साहब को स्विमिंग पूल दिखाने ले गए, और स्विमिंग पूल दिखाते दिखाते जो है वो मोहम्मद सलीम साहब ने थोड़ा सा मजाक के तौर पे मोहम्मद आसिम साहब को धक्का दे दी। ये स्विमिंग पूल में गिर गए और उन्होंने पूरी एक डुबकी लगा ली। डुबकी लगाने के बाद ये निकलते हैं, और असर की नमाज का टाइम हो गया, आप सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। अब मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं कि यार वुजू मत करो, नमाज पढ़ लो हो जाएगी। मनसेफ आलम साहब आप बताइए, नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी? हम्म, हो जाएगी क्या नहीं होगी? आवाज नहीं आ रही मोहम्मद मनसेफ आलम साहब की, आप वॉइस पे क्लिक करके आवाज, नहीं आप माइक पे क्लिक कीजिए, वो जो माइक बन के आ रहा होगा अनम्यूट कीजिए आप पहले, मैं करके देखता हूँ। हाँ अब बताइए। जी जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताइए? जो गिर गए उसमें। अगर गिर गए, अच्छा चलिए मोहम्मद सलीम साहब आप बताइए, आप ये जो बोल रहे हैं नहीं, क्या हो बोलेंगे आप? जाएगी। क्यों हो जाएगी नहीं, ये नमाज? हो जाएगी नमाज। क्योंकि हम मतलब हम हमारे जो फर्ज हैं सब पूरे हो गए। हम उस पानी में जब डूबे तो हमारा बाल भी धुल गया, चेहरा भी धुल गया, हाथ केहूनी तक भी धुल, अच्छा, टखने तक पैर भी धुल गया। इसके नूर साहब आप बताइए क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब आप लोग वुजू के मुफ्ती बन गए, वुजू के मसलों के मुफ्ती बन गए, आप बताइए मुफ्ती साहब, वुजू के मुफ्ती साहब बताइए। जी हो जाएगा। हो जाएगी? सारा अरे फर्ज साहब, कंप्लीट हो गया, मोहम्मद आसिम उससे साहब से भी आप हो क्या गया। कहेंगे? आप भी तो वुजू के मुफ्ती हैं, क्या कहेंगे आप? जी हो जाएगा, वजू हो जाएगा। रहबर अंसारी साहब? जी हाँ मुफ्ती साहब हो जाएगा। अभी आपने भी बताया था कि कोई अगर पूरा मनसेफ आलम गीला हो साहब, जाए तब भी। आप जब डूबे, वो मोहम्मद आसिम साहब जब डूबे, डुबकी लगाई इन्होंने, तो इनके जो 4 हम्म, फर्ज थे वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गए। जब ये 4 फर्ज कंप्लीट हो गए तो इनका वुजू हो गया। अब इनको अलग से एक्स्ट्रा वुजू करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। आप जुमे वाले दिन जब नहाते हो, जब ये फॉर्मूला आप समझ गए, अब इस तरह से आप हर मसला वुजू का सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब कर बड़े से लेंगे। बड़ा जी मसला भी वुजू का जब आएगा आपके सामने तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। औरतें पूछेंगी तो जी आप कहोगे मुफ्ती साहब को कॉल लगाने की, मुफ्ती साहब को कमेंट करने की जरूरत नहीं, हम किस लिए बैठे, हमने पढ़ा है। अब देखो एक मसला जो बहुत ज्यादा कॉमन है, पूछा जाता है, वो ये है कि जुमे के दिन जब आप लोग नहाते हो, नहाने के बाद आपने कपड़े वपड़े पहन लिए, इत्र वित्र लगा लिया, टोपी वगैरह लगा के आप जुमे के लिए जा रहे हो, याद आया ओहो यार वुजू तो किया नहीं। अब सवाल ये पूछा जाता है क्या जुमे के दिन नहाने से वुजू हो जाता है, या जुमे के दिन नहाने के बाद भी जुमे की नमाज के लिए वुजू अलग से करना पड़ेगा? सवाल का जवाब दें। हो जाएगा। वजू हो जाएगा साहब। हो जी जाएगा। हो जाएगा। अरे इतने श्योर कैसे हैं आप लोग, कैसे हो जाएगा? वुजू तो किया ही नहीं था फर्ज उसने। पूरे हो रहे हैं, वो नहीं फर्ज पूरे हो रहे हैं। हाँ, अब जब पूछने गुस्ल किए तो अभी, पूरा बाल बिक गया, अब हाथ ये बिक मसला, गया, चेहरा बिक अब ये गया। मसला पूछने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी किसी से कि जुमे के दिन नहाने के नहीं नहाने के बाद। पड़ेगी। हाँ, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हमेशा फर्ज चीजों को देखना है, गुस्ल में भी और वुजू में भी, दोनों चीजों में। हाँ, जो इबादतें ऐसी हैं जिसमें वाजिबात भी होते हैं, जैसे नमाज के अंदर नमाज के वाजिबात होते हैं, तो वाजिबात में क्या होता है कि जब वाजिब छूट जाता है तो वाजिब छूटने की वजह से नमाज के अंदर सजदा साफ करके नमाज कंप्लीट कर ली जाती है। लेकिन जो वुजू है, गुस्ल है, गुस्ल और वुजू के अंदर क्या होता है कि फर्ज होते हैं, वाजिब नहीं। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है किसी को? जी नहीं, नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। जी नहीं। नहीं है? 10:30।
जी जी नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। मैं ये नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। सही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसी तरह से गुस्ल के मसले हैं। गुस्ल के अंदर कितने फर्ज होते हैं? गुस्ल के अंदर कितने कुल्ली फर्ज होते हैं? करना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, जिस्म पूरा भिगाना, पूरा पूरा कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ये गुस्ल के 3 फर्ज हो गए। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कोई अगर ये 3 फर्ज पूरे कर ले तो इन 3 फर्जों में नियत तो कहीं भी नहीं है ना। कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, नाक की नरम हड्डी तक, यानी जहां पानी ऊपर पहुंच के नाक की हड्डी पे लगने लगता है उसको कहा जाता है नरम हड्डी। तो यहां तक पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। चलो वुजू से मुताल्लिक एक सवाल मैं और पूछ रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में आपकी बहन थी, उन्होंने हाथों पे नेल पेंट लगाया हुआ था और नेल पेंट लगाने के बाद उन्होंने वुजू कर लिया और वुजू करने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ ली। अब आप मुझे बताइए कि वुजू जो करके जो उन्होंने नमाज पढ़ी है वो नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी मोहम्मद सलीम साहब? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? नहीं होगी। वो क्यों हाथ नहीं? में जो पेंट या वो लगा हुआ था, उससे हमारे नाखून जो है भीग नहीं पाया पानी से। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नेल पेंट जो लगा हुआ है उसकी वजह से नमाज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो वुजू करते वक्त पानी को नाखून तक पहुंचने से रोक देता है, अच्छा, इसकी वजह से नमाज नहीं होती है। अच्छा, किसी ने वुजू करने के बाद नेल पेंट लगाया, नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। हो जाएगी। हो जाएगी। नेल पेंट लगाना जो मना है वो इस वजह से मना नहीं है कि नेल पेंट ही कोई हराम चीज हो, बल्कि नेल पेंट लगाने से वुजू नहीं होता क्योंकि वो लग के पानी फिर स्किन तक नहीं पहुंचता है, इस वजह से मना है नेल पेंट लगाना। अगर कोई मेहंदी के जरिए अपने नाखूनों को कलर कर ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। नेल पेंट लगाने से क्या होता है कि वो एकदम पानी को रोक देता है। रोक देता है। बात समझ आ गई है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस आज के लिए इतना रहने दें। अब ये जो आज आपने वुजू के फर्जों को अच्छी तरह से डिटेल में समझ लिया, अगली क्लास में मैं आप लोगों को गुस्ल के और नमाज के फर्जों के बारे में, एक बार आप जब समझ गए ना, अब इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत आने वाले वक्त में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किसी को कोई चीज पूछना है तो पूछ लें। अब अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने अपनी अपनी सिस्टर्स को, अपनी अम्मी को समझा दोगे अच्छे तरीके से आप लोग? एकदम एकदम जी समझा चलिए, दूंगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छा आज आपने समझाया। अब चलिए, हमको लगा है कि भूल नहीं पाएंगे हम लोग। आप नहीं भूल पाएंगे आप इंशाल्लाह। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बोल। इंशाल्लाह। और ये थोड़ा सा अंधेरे मंधेरे मत बैठा करो, लाइट वाइट जलाया करो, अपना चेहरा आप लोग दिखाया करो, है ना। गैर महरम थोड़ी हो आप मेरे हमारे लिए। यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ लाइट चली गई है आज। कोई बात नहीं है, लाइट चली गई है सब, मैं तो सोच रहा था सभी की लाइट चली गई, तब मैंने कहा क्या बात है। नहीं नहीं, मुझे पता हमारे है यहाँ आप लोग चली देखो गई है। थके आ रहे होते हो, सुबह से शाम तक आदमी काम कर रहा है, थक जाता है, लेकिन ये दीन को सीखना बड़ा जरूरी है। इसके लिए आप जो टाइम निकाल रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि अल्लाह को आप ये जो टाइम दे रहे हो दीन के लिए, अल्लाह को बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है ये आपका आधा घंटा। समझ रहे हैं? आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ है पूछने को? चलिए, नहीं, बहुत कोई अच्छी। जी कंफ्यूजन नहीं। नहीं है। और एक चीज हम ये पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब, जो आप एक वीडियो में हम देखे थे आपके, हाँ जो कुछ मतलब आप ये जो बनाए हैं उसमें कंबल जैकेट वगैरह के लिए मतलब बोल रहे थे जो हम दे रहे हैं, तो उसमें मतलब जो आप कोई हमको फोन पे नंबर दे दीजिएगा, हम जहाँ तक होगा हम अपना तरफ से करेंगे उसमें कुछ। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चलिए, बहुत अच्छी बात है। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। मोहम्मद सलीम साहब, खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया है। अब मुफ्ती साहब बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ हम लोग से छूट रहा था। अब मालूम हाँ, होने लगा है कि नहीं, जो छूट रहा था वो मिल जाएगा। मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। अब एकदम इंशाल्लाह मिल जाएगा। और अब तो हमने अपने सब लोगों से कह के रखा कि 10 के बाद भैया कोई हमको
फोन न करना, मेरा क्लास चलता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हाँ। ये क्लास ऐसी है कि दुनिया में तो शायद लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन आखिरत में सब लोग आप पर रश्क करेंगे कि ओहो इतना कीमती था ये 1 घंटा। अभी हमें अंदाजा नहीं है, नोटबंदी में अंदाजा नहीं, हुआ था। नहीं इंशाल्लाह दुनिया में भी अहमियत देंगे। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद आसिम साहब, क्या बात है, आप अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, आप इस मुस्कुराहट का राज तो बताएं। नहीं मुफ्ती साहब, कुछ नहीं है, बस सीखने को मिल गई वो चीज। आपने बहुत अच्छे से समझाया, जो टॉपिक जो थे ना, वजू का मसला अच्छे से समझाया। देखो अब आप जो है ना, वुजू का कभी भी कोई मसला है तो इसी तरह से आपको चेक करना है। हाँ भाई, कोई आया, अच्छा अच्छा ऐसे था, अच्छा अच्छा ये कर लिया था, ये कर लिया था, 4 चीजें चेक कर लो, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लीट कंप्लीट। अब देखो लोग ये जो पूछते हैं ना, ज्यादातर लोग यही पूछते हैं, कह रहे मुफ्ती साहब वो जुम्मे वाले दिन वुजू नहीं कर पाए तो नमाज हो जाएगी। वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने वुजू को समझा नहीं। वुजू पता है उन्हें वुजू कैसे होता है, दुनिया में सब लोग वुजू कर रहे हैं, लेकिन वुजू को समझा नहीं होता, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप एक बार समझ जाओ तो जिंदगी भर की कंफ्यूजन खत्म हो गई। अब इस तरह से जब आप अपने बच्चों को समझाओगे, अपनी सिस्टर को समझाओगे, ब्रदर को समझाओगे, अम्मी को समझाओगे, वो भी समझ जाएंगे कि वुजू कब हुआ कब नहीं हुआ। अब आप इतनी बारीकी से बता सकते हो कि वुजू कब होगा कब नहीं होगा, एकदम आपके लिए क्लियर है। क्लियर है या नहीं है? एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, एग्जांपल जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। जैसे ऑफिस में होता है, ऑफिस से हम मर्दों के लिए जैसे बाहर जाते हैं, कहीं पेशाब जाते हैं, तो जैसे वेस्टर्न टाइप होता है, खड़े होकर जहाँ पेशाब करना पड़ता है, इंडियन नहीं होता है, नीचे बैठ के नहीं कर सकते। उसका मशवरा कर सकते हैं या नहीं? पेशाब पेशाब करना बैठकर ये सुन्नत है। कभी अगर मजबूरी में बैठने की जगह ना मिले तो खड़े होकर भी आप पेशाब कर सकते हैं। बस पेशाब की छींटों से आपको बचना है। पेशाब आपके कपड़ों पर नहीं लगना चाहिए, पेशाब आपकी बॉडी पर नहीं लगना चाहिए, इससे बचना है। वो आप बैठकर करो खड़े होकर करो, वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। असल है पेशाब से बचना। बैठकर पेशाब करने का भी हुक्म इसलिए है क्योंकि बैठकर जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं बॉडी पर और कपड़ों पर। लेकिन अगर कभी मजबूरी में खड़े होकर करना पड़े तो आप खड़े होकर भी कर सकते हो। देखो नॉर्मल कभी कभी हमें क्या होता है कि जरूरत पड़ती है, हम कहीं मॉल में गए, कहीं ऑफिस में है, कहीं बाहर है, तो वहां ये वेस्टर्न टॉयलेट बने होते हैं। मुझे कभी मान लीजिए मुझे भी कभी जरूरत पड़ती है तो आप खड़े होकर आप यूज कर लो। और उसमें क्या होता है, बेहतरीन ये टिश्यू होता है ना, टिश्यू, आप टिश्यू से इस्तिंजा करो क्योंकि पानी का तो वहां सवाल ही नहीं है। टिश्यू से आप इस्तिंजा कर लो। जब पेशाब बिल्कुल खुश्क हो जाए आप फ्री हो गए, आपका हो गया इस्तिंजा। ठीक है, चलिए आप लोग आराम कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सैटरडे में या फिर ट्यूसडे में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।